जय हिंद दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है। तो चलिए बिना समय गए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 110। देख सकते हैं यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 28 मार्च को ही पूछा गया है। तो हो सकता है आने वाले फिर किसी एग्जाम या किसी शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा जाए, इसलिए आपको ये सभी क्वेश्चन याद करना बहुत ही जरूरी है। 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परिकीर्णन की व्याख्या के लिए सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? दोस्तों प्रकाश के परिकीर्णन की व्याख्या के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में मिला था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1930। देख सकते हैं प्रश्न एसएससीजीएल 4 तारीख 3 माह 2025 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ की गई थी? तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा ढाका। देख सकते हैं प्रश्न बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। देख सकते हैं प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। नेक्स्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को किस वायसराय ने रद्द किया था? तो दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 को किस वायसराय ने नष्ट किया था? तो लॉर्ड रिपन ने नष्ट किए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का प्रयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए होता है? तो कीटाणुनाशक और जल शुद्धिकरण के रूप में किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम्पी के स्मारकों का समूह भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हम्पी के स्मारकों का समूह भारत किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हम्पी के स्मारकों का समूह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक थे। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 64। देख सकते हैं प्रश्न यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, कोबाल्ट धातु किस विटामिन का मुख्य घटक है? तो दोस्तों कोबाल्ट धातु किस विटामिन का मुख्य घटक है? तो विटामिन B12 का मुख्य घटक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों प्रतिरोधकता का मात्रक ओममीटर होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा ओममीटर। नेक्स्ट है, अष्टदिग्गज किस राजा के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? दोस्तों अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय राजा के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा खनिज सहायक होता है? तो दोस्तों रक्त की थक्का जमाने में कैल्शियम सहायक होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 324 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से संबंधित है। नेक्स्ट है, पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो दोस्तों पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता। नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने लिखा था? तो दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले हसरत मोहानी ने लिखे थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा हसरत मोहानी। नेक्स्ट है, कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम को कोशिका के प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से नहीं होकर गुजरती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट है, सिरका में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो दोस्तों सिरका में एसिटिक अम्ल मौजूद होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुलगत था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुलगत। नेक्स्ट है,
रक्त का शुद्धिकरण मानव शरीर में मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण मानव शरीर में मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो वृक्क में होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वृक्क। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट है, ओजोन परत की मोटाई किस इकाई से मापी जाती है? दोस्तों ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? तो डॉप्सन में मापी जाती है ओजोन परत की मोटाई। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डॉप्सन। नेक्स्ट है, बड़ा समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों प्रश्न है, बड़ा समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दिए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर द्वितीय ने बड़ा समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दिए थे। नेक्स्ट है, भारी जल का अणु भार कितना होता है? तो दोस्तों भारी जल का अणु भार कितना होता है? तो दोस्तों भारी जल का अणु भार 20 होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 20। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 22। नेक्स्ट है, लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाने की विधि को गैल्वेनाइजेशन या यस्त्र लेपन कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दचिंगाम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों दचिंगाम राष्ट्रीय उद्यान हंगल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रॉकेट संवेग संरक्षण के किस नियम पर आधारित है? दोस्तों रॉकेट संवेग संरक्षण के किस नियम पर आधारित है? तो न्यूटन का तृतीय नियम पर आधारित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पलासी का युद्ध 1757 बंगाल के किस नवाब और अंग्रेज के बीच हुआ था? तो पलासी का युद्ध 1757 बंगाल के किस नवाब और अंग्रेज के बीच हुआ था? तो सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट है, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वां संशोधन द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 73वां संशोधन। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक कवक से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कवक। नेक्स्ट है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन विख्यात है? तो दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी विख्यात है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, प्रकाश निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग है? तो दोस्तों प्रकाश निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो दोस्तों प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट है, भारी जल का हिमांक कितना होता है? तो दोस्तों भारी जल का हिमांक कितना होता है? तो दोस्तों भारी जल का हिमांक 3.82 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्म अधिकार है का नारा बाल गंगाधर तिलक ने किस वर्ष दिया था? दोस्तों स्वराज मेरा जन्म अधिकार है का नारा बाल गंगाधर तिलक ने किस वर्ष दिया था? तो 1916 ईस्वी में दिए थे, लखनऊ अधिवेशन में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो दोस्तों विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कूलम्ब। नेक्स्ट है, नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर कब हुआ? तो दोस्तों नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट है, कोशिका के भीतर श्वसन का मुख्य केंद्र कौन सा अंग है? तो दोस्तों कोशिका के भीतर श्वसन का मुख्य केंद्र कौन सा अंग है? तो दोस्तों कोशिका के भीतर श्वसन का मुख्य केंद्र अंग माइटोकॉन्ड्रिया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन को किस घटना के कारण 1922 में वापस ले लिया गया था? तो चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को 1922 में वापस ले लिया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? तो 7 आवर्त होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुख्य चुनावी आयुक्त कौन होते हैं? तो दोस्तों भारत के प्रथम मुख्य चुनावी आयुक्त
कौन होते हैं? तो शिव कुमार सेन होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिव कुमार सेन। नेक्स्ट है एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो दोस्तों एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन डकैती 1925 का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों काकोरी ट्रेन डकैती 1925 का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन कर दिया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, काकोरी ट्रेन। नेक्स्ट है एड्स रोग के वायरस की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो दोस्तों एड्स रोग के वायरस की पहचान के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एलिसा टेस्ट। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी ने 1924 में कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों प्रश्न, महात्मा गांधी ने 1924 में कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेलगाम। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कालीबंगन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली जल अपघटकीय एंजाइम के कारण कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय की स्मृति में करवाया था? तो गुजरात विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट है विटामिन के की कमी से शरीर में क्या समस्या होती है? तो दोस्तों विटामिन के की कमी से शरीर में समस्या रक्त का थमा न जमना होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सारनाथ। नेक्स्ट है सीवी रमन को 1930 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो भौतिकी क्षेत्र में दिया गया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भौतिकी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत झोप मंडल है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, झोप मंडल। नेक्स्ट है वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 280। नेक्स्ट है ठोस कपूर का सीधे वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? तो दोस्तों ठोस कपूर का सीधे वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध विठल मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध विठल मंदिर हम्पी में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हम्पी। नेक्स्ट है इंसुलिन शरीर के किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो दोस्तों इंसुलिन शरीर के किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अग्नाशय। नेक्स्ट है सामान्य नागरिक संहिता को सबसे पहले किस भारतीय राज्य ने 2025 में पारित किया था? तो उत्तराखंड ने पारित किया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर में भारी जल D2O का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए होता है? दोस्तों परमाणु रिएक्टर में भारी जल D2O का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए होता है? तो न्यूटन की गति मंद करने के लिए होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन की गति मंद करने के लिए। नेक्स्ट है रक्त एक प्रकार का कौन सा ऊतक माना जाता है? तो दोस्तों रक्त एक प्रकार का तरल संयोजित ऊतक माना जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1931 में गांधी इरविन समझौता किस ऐतिहासिक आंदोलन से संबंधित था? तो सविय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सविय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत भौतिकी के किस नियम पर आधारित है? तो दोस्तों रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत भौतिकी के किस नियम पर आधारित है? तो संयोग संरक्षण का नियम पर आधारित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीति आयोग के वर्तमान सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों नीति आयोग के वर्तमान सीईओ के रूप में VVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।